और बीवी से खाना मांग लेते तो शिर्क नहीं है, हमने बुजुर्गों से कुछ मांग लिया तो शिर्क हो गया। नहीं मेरे भाइयों, बीवी को हम मुश्किल कुशा नहीं समझते, बीवी को भी मोहताज समझते हैं, क्योंकि बीवी ने खाना ऐसे ही नहीं दे दिया हमें। गोश्त लाके मैंने दिया, सब्जी लाके मैंने दी, नमक लाके मैंने दिया, मिर्च लाके मैंने दी, मसाला लाके मैंने दिया, नमक लाके मैंने दिया, आटा लाके मैंने दिया, चावल लाके मैंने दिया, यहाँ तक कि चूल्हे पर जिसने बनाया है वो चूल्हा भी लाके मैंने दिया, जिस गैस सिलेंडर पे उसने खाना बनाया वो भी लाके मैंने दिया। जब सारी चीजें लाके मैंने दी, उसकी जरूरत को मैंने पूरा किया, उसने बना के तैयार किया तो खाना उसने बना के हमें दे दिया। वो मेरी मोहताज, हम उसके मोहताज। जरूरियाती जिंदगी में अल्लाह ताला ने दूसरों हर एक को एक दूसरे का मोहताज बना दिया। यहाँ हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर किसी को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से बेटा और बेटी मांगते हैं तो उस वक्त हमारा अकीदा होता है कि हम जरूरतमंद है, लेकिन जिससे मांग रहे हैं वो जरूरतमंद नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से लिंक है। उसको हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर मांगते हैं। मेरे भाइयों, यहीं पर ये चीज समझने की जरूरत है। मूसा ने कहा अल्लाह तू खिलाता था, तू पिलाता था। अल्लाह ने कहा आज उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पानी तुझसे मांगना चाहिए था या मुझसे। मूसा को कहना पड़ा, तौरात ओल्ड टेस्टामेंट, अल्लाह पानी उसको तुझसे मांगना चाहिए था। कहा मेरे बंदे ने पानी मुझसे नहीं तुझसे मांगा है, और मैंने तेरे पानी लाने से पहले और पिलाने से पहले मैंने अपने बंदे की रूह इसलिए कब्ज कर ली, इसलिए मार दिया, इसलिए मौत के घाट उतार दिया। इन जुमलों पर गौर कीजिएगा। इसलिए मैंने उसको की रूह कब से उन सुई से परवाज कर ली, उसकी रूह को निकाल लिया, ताकि वर्ल्ड को, दुनिया को ये पता चल जाए कि मूसा जैसा पैगंबर, मूसा जैसा मैसेंजर, मूसा जैसा प्रॉफेट, मूसा जैसा रसूल भी अगर अल्लाह किसी को पानी की एक बूंद ना पिलाना चाहे, पानी का एक कतरा ना पिलाना चाहे, तो मूसा जैसा बुर्गजीदा नबी, मूसा जैसा मुअज़्ज़ज़ रसूल भी किसी को एक घूंट पानी नहीं पिला सकता है। आगे के शब्द यहां तक है ओल्ड टेस्टामेंट में, आए मूसा अगर अल्लाह किसी को न पिलाना चाहे तुम उसको पिला सकते हो, तो जरा मेरे बंदे को पानी पिला कर दिखाओ। अगर है ताकत तो मेरे बंदे को जरा पानी पिला कर तो दिखाओ। जब तक अल्लाह न चाहे कोई नबी भी किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकता है। ये तौहीद, ये एकेश्वरवाद, ये आज भी तौरात में मौजूद है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि दीन सबका एक, कलमा सबका एक, दावत सबकी एक। फिर नफरतों का बाजार गर्म क्यों? वजह सिर्फ ये है कि ये उनके यहां लिखा है, मेरे यहां नहीं है, मेरे यहां ये उनके यहां नहीं। मेरे भाइयों, जबकि वेदांत की रोशनी में अगर देखा जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सबका नबी भी एक, क्योंकि आखिरी नबी की बशारत हर मजहबी किताब में मौजूद है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आज जिंदा हैं, उन मज़ाहिब के अंदर आखिरी नबी की बशारत मौजूद है। और यह भी कहा गया कि आखिर में ये जो नबी आएंगे ये सबके नबी होंगे, सबके पैगंबर होंगे, और इन्हीं की शरण छाया में चले जाना। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये सिखों की किताब में चले जाइए गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर, और वहां जो गुरु ग्रंथ रखी हुई है, उस गुरु ग्रंथ में जाकर उसके पेज नंबर 485 पर अगर आप खोल कर देखेंगे तो ये लिखा है, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, देख कुदरत नानक गए सभी भूल। जब नानक ने नूरे मोहम्मदी को देखा, यानी कुरान, रोशनी, उस तालीमात को देखा और पढ़ा और समझा, तो नानक को जो कुछ भी आता सब भूल गए। यानी नानक ने उसी को तस्लीम कर लिया, उसी को मान लिया।
ये नूरे मोहम्मदी ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने पढ़ दिया। जैनियों की किताब में लिखा हुआ है, तू अच्छे कार्य नहीं कर सकता है तो मत कर। जैन शास्त्र में तू अच्छे कार्य नहीं कर सकता है तो मत कर, तू अच्छे कर्म नहीं कर सकता है तो मत कर, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू भक्ति नहीं कर सकता है तो मत कर, तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन का मतलब, अरहन संस्कृत शब्द जिसका हिंदी में तर्जुमा होता पक्षदाता, यानी हिमायत करने वाला। हिमायत अरबी में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है शफीर। तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए सिफारिश करने वाला, पक्ष रखने वाला काफी है, यानी अरहन काफी है। भाई पूजा न करना गुनाह का काम है, अच्छे गरीब लोगों की मदद न करना गुनाह का काम है, भक्ति न करना गुनाह का काम है। तो गुनाहगारों का पक्ष रखने वाला, जिसको अरबी में हम कह सकते हैं शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, तेरे लिए अरहन काफी है, यानी पाप ताप और बुरे कर्म करने वालों के लिए सिफारिश करने वाला काफी है, अरहन काफी है, यानी शफीउल मुज़नबीन। अरहन ये शब्द बतला रहा है जैनियों की किताब में कि अरहन काफी यानी शफीउल मुज़नबीन काफी। गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म देख लें, लुम्बनी में मिल जाती है किताबें, थोक के भाव बिकती हैं हर जगह। बुद्धिज्म पूछिएगा आपको मिल जाएगा, लुम्बनी में, नेपाल में, जहां गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बड़े बड़े जगहों के लोग आते हैं गौतम बुद्ध के उस मंदिर की जियारत करने। उसमें लिखा हुआ, गौतम बुद्ध ने खुद कहा, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, I am not first Buddha, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, and I am not last Buddha, और मैं आखिरी भी नहीं हूं, यानी मैं पहला भी नहीं हूं, मुझसे पहले भी लोग आए, मैं आखिरी भी नहीं हूं। क्या मेरे बाद कोई नहीं आएगा? नहीं, मेरे बाद भी आएंगे। मैं न पहला हूं ना आखिरी हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। और ताज्जुब यह है कि मित्रे के माना भी होते हैं सिफारिश करने वाला, मित्रे के माना भी होते हैं सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला, यानी वही शफीउल मुज़नबीन। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मेरे बाद एक बुद्धा आएगा जो गुनाहगारों की सिफारिश कराने वाला होगा, यानी शफीउल मुज़नबीन। और न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट तो ये बता दी मैंने मूसा की, और न्यू टेस्टामेंट मेरे भाइयों जो जिसको इंजील कहा जाता है, उसके ओल्ड नंबर 5 में ईसा ने कहा, जीसस सेज, ईसा ने कहा, जीसस कहते हैं, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद। मैं अपने पिता से ये दुआ करूंगा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा रहनुमा दे, एक दूसरा प्रोटेस्ट दे, एक दूसरा रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक तुम्हें दूसरा दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा, कुछ और नहीं कहना चाहता, बिकॉज इसलिए द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना उसके आने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं अब ज्यादा दिन तुम्हारे दरमियान जीवित नहीं रहूंगा, मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है उसके आने के लिए। और कहा हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल, ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर वो नंबर 5 में
लिख दी। जीसस ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाइयों कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की इसी पेशीन गोई को रिकॉर्ड किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा या बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, ऐ कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं तस्दीक करता हूँ, पुष्टि करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, यानी मूसा लेकर आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। अब क्या रह जाए? इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबका नबी भी एक। कौन सा मजहब ऐसा है कि जिस मजहब के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पेशीन गोई नहीं की गई, नबी का नाम नहीं आया या हालात नहीं बताए गए? दादशो में बधू मंतुअस, हिंदू धर्म के अंदर तो नबी अकरम की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवियों की गिनती तक बता दी गई कि आखिर में जो नबी आएंगे उनकी पत्नियों की तादाद भी 12 होगी। लीजिए, 12 नबी वाला अंतिम ऋषि होगा। आज जो धर्म जिंदा है उन धर्मों की स्टडी करके बताइए कि 12 बीवी वाला कौन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाजरा और सारा के अलावा एक बीवी का जिक्र और मिलता है। दूसरे मजहब की किताबें पढ़े तो 3 बीवी का जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता, एक बीवी का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। लेकिन आखिरी नबी तो अंतिम में जो ऋषि, जो पैगंबर आएगा, उसकी पत्नी 12 होंगी। ये 12 वाला कौन है? ये आपकी किताब कहती है कि 12 पत्नियों वाला अंतिम ऋषि होगा जिसकी पत्नियां 12 होंगी। और मुताला करेंगे और महाभारत वगैरह अगर पढ़ेंगे तो बहुत आगे चली जाएगी बात। कृष्ण जी की गोपियां और पत्नियों की तादाद गिनते गिनते थक जाएंगे। लिखा भी है 16,108, और उस पर एक गाना भी बना था, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। और हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, सिर्फ ये बताना चाहते हैं 16,000, 1,000, 99, 2, 3, 5 मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि दादशो में बधूमंतु, अंतिम ऋषि की पत्नियां 12 होंगी तो 12 वाला कौन मिलेगा? 11 निकाह तो हमारे यहाँ मिलते हैं। और एक आपकी वो भी जो लौंडी थी, खादिमा थी, जो मुकौकिस के बादशाह ने आपको तोहफतन भेजी थी, 2 लड़कियां भेजी थी, 2 लौंडियां। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया किप्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद रख लिया था। और मारिया किप्तिया से आपका एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। तो 11 तो वो थी जिनके साथ निकाह हुए और एक लौंडी थी जिनसे आपका बेटा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया। अगर गिनती गिनी जाए तो 12 बीवियों वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं दिखता है। कहां जाएंगे? इन नदियां ने बातिला का मुताला करने के बाद भी अगर आखिरी नबी की पेशीन गोई के देखी जाए तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलते हैं। और नाम के आधार पर भी देखा जाए
तो नाम हू बहू सेम टू सेम उसी अंदाज में। महामदती खयाति शिष्य शाखा समन्विता, महामदती खयाति शिष्य शाखा समन्विता, महामद की विख्यात ख्याति होगी, शोहरत होगी, इतना मशहूर होगा। महामदती खयाति शिष्य शाखा समन्विता कि उसके बराबर कोई दूसरे की शोहरत, कोई दूसरे की इतनी खयाति नहीं होगी। इसमें क्या शक है कि जितना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया जा रहा है, मुझे बताइए कि नबी अकरम से मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसका नाम लिया जा रहा है? सुबह आप उठते बिस्तर से, वुजू बनाते, बिस्मिल्लाह पढ़ते, वुजू के बाद आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु या मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नबी का नाम लेना पड़ रहा है। अजान में अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जा रहा है, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी कहा जा रहा है। नबी का नाम अगर अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नाम पर खत्म हो रही है, तो अज़ान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मोहम्मद, नबी का नाम लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने अगर आप खड़े हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध रहे हैं, तो नमाज खत्म करने से पहले आपको अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना पड़ रहा है। सलाम फेरने से पहले आपको अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नबी का नाम भी लेना पड़ रहा है। जितनी शोहरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, किसी और की उतनी शोहरत है ही नहीं। और क्यों ना हो, नाम ही मोहम्मद है, जिसका माना ही होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की जा रही है अल्लाह के बाद। इस दुनिया में मखलूकात के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया जा रहा है। महामद नाम आया, महामदती खयाति, इस दुनिया में अंतिम ऋषि महामद होंगे जो विश्व विख्यात होंगे, जिनकी बहुत ज्यादा शोहरत होगी। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधाय भी तदोदयत विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाली एक शख्सियत, एक व्यक्ति इस दुनिया में आएंगे। अज्ञान हेतु किरत, उसका नाम क्या होगा? अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम, जिहालत चरम पर होगी, बहुत ज्यादा जिहालत होगी, जिहालत आम होगी। उस अंधेरे को नाश करने के लिए, उस जिहालत को मिटाने के लिए ईश्वर मोहम्मद को भेजेगा। मोह मदान्धिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदान्धिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा खत्म हो जाएगा। और अब के हालात पर नजर डालिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और आपने मक्के के अंदर जब जन्म लिया और जब आपको नबूवत अता की गई, तो नबूवत के मिलने के बाद अंधेरा कैसे खत्म होता है? वही मक्का, थोड़ी देर के लिए पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, वही मक्का इत्तिकलोकत प्राय जनेशु खरगर मिली धर्मत प्राणाय सतवैन भगवान हो तरशती। शंभल ग्राम में अंतिम ऋषि आएंगे। शंभल मानी शांति और ग्राम मानी गांव। तपस्तु शंभल ग्राम में, शंभल ग्राम में आएंगे। इत्तिकलोकत प्राय जनेशु खरगर मिली, और उनके आने के बाद कलयुग, घोर कलयुग का जमाना होगा और इंसान जानवरों की तरह हो चुका होगा, हैवान। इत्तिकलोकत प्राय जनेशु, जनेशु मानी जनता, जनेशु खरगर मिली, सारी जनता जब गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी, तब अंतिम ऋषि इस धरती के ऊपर आएंगे और उनके आने के बाद अंधेरा नाश होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले जरा गौर की
कीजिए अरब के हालात पर, खास तौर पर मक्के के हालात पर औरतों का चलना मुश्किल था। रहीकुल मखतूम पर यह सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की किताब, औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगा होकर तवाफ किया करती थी, औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर तवाफ किया करती थी, बिल्कुल नंगी होकर। उनके जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था, उनको इजाजत नहीं थी। ये अरब के हालात थे। और शादियों का दस्तूर ये था कि एक ही औरत के पास जितने मर्द जाना चाहे बेधड़क चले जाया करते थे और वो किसी आने वाले को नहीं रोकती थी। और जब उसके घर में बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर खाने काबा से जहाँ 360 मूर्तियां रखी हुई थी, यहाँ से कयाफा शनास को बुलाया जाता, वो आता और उस बच्चे को अपनी गोद में लेता। बुखारी पर यह किताब उन निकाह देखिए, हजरत आयशा ने जमाने जाहिलियत के निकाह बताए हैं कि वो कयाफा शनास आता और उस बच्चे की शक्ल उन तमाम लोगों से मिलाप करता। इतने लोग इस औरत से पूरे साल मिले हैं, इतने लोग इस औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक संबंध बनाया है। अब ये बच्चा देखे किसकी शक्ल से मिल रहा है, वो कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल देखता और जिसकी गोद में वो बच्चा रख देता, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और वो उसी का बाप मान लिया जाता और ये औरत उसी की पत्नी मान ली जाती थी। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर देखो, ये औरतों का मामला था। और कुछ ऐसे भी माहौल थे कि कुछ औरतें अपने घरों में झंडियां लगा लिया करती थी। झंडियों का